मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और जल्दी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। आज से 2.5 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ये सवाल खड़ा किया था। आज सभी के लिए एक समान कानून वाली समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी कर इस बारे में आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय मांगी है। राय भेजने के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। माना जा रहा है कि लॉ कमीशन जल्द ही अपना काम पूरा कर रिपोर्ट दे सकता है, जिसके बाद गेंद सरकार के पाले में होगी। जितनी महिलाएं हमारे देश की महिलाएं हैं, उन सबको समान वो मिलेगा अधिकार, कानून सबके लिए इक्वल होगा। पूरे देश में होगा तो इक्वलिटी जब भी आएगी, जब भी हमारा देश तरक्की करेगा और जब भी हमारा देश ये हिंदू मुस्लिम के विवाद से बाहर निकलेगा। फिलहाल तो मेरे को लगता है कि इक्वालिटी का सबसे नंबर 1 यही होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ को इक्वल करो, उसके बाद सिटीजन के राइट्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। हमारे देश में सर्वोपरि देश है, उसके बाद जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, ये सब अलग चीज़ है। चूँकि देश एक है इसलिए कानून एक ही होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री एक है तो देश भी एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लॉ कमीशन को सबकी नब्ज टटोलने का काम दिया है। कॉमन सिविल कोड 1998 से ही बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। पार्टी नेता इसको लागू करने की पैरवी करते रहे हैं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल राम मंदिर और कश्मीर से अनुच्छेद 377 हटाने वाले वायदों को पूरा कर चुकी है। यूसीसी ही वो बड़ा मुद्दा है जिसे सरकार अब तक लागू नहीं कर पाई है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसको लागू कर सकती है। लॉ कमीशन की पहल के बाद मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि धर्मगुरुओं को मठों और मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, न कि राजनीति में शामिल होना चाहिए। ये धर्मगुरु कहां से लाके रखी हुई राजनीति में? धर्मगुरु को मठ से रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए। उसमें घुसपैठ करके बड़ा हंगामा कर रहे थे। ये कौन सा कानून अलग है भाई? ये सिविल शब्द है, सिविल। अलग अलग ट्राइब में जाकर देखिए, कोई पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, कभी देखा है कागज? मतलब कुछ भी बोल दिया। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए विजुअल्स आ रहे हैं कि उत्तराखंड में दुकानों को मार्क किया जा रहा है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रही है, क्योंकि आप एक में अनेक को नहीं देख पा रहे हो। बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता की मांग करती रही है। नवंबर 2019 में नारायण लाल पंचारिया ने इस बारे में संसद में बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद राजस्थान के सांसद किरोड़ीलाल मीणा मार्च 2020 में फिर इस बिल को लेकर आए, लेकिन इस बार भी यह पेश नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता का मतलब शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े कानूनों में एक रूपता लाना है। बीजेपी का मानना है कि एक पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों दी जाए? एक ही देश में दो तरह के कानून भला क्यों हों? मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्य पहले ही इस संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि इस कानून को लागू करने में कई पेंच हैं। इसमें धार्मिक समूहों के विरोध, राजनीतिक तौर पर सहमति का अभाव और कानूनों के आंतरिक अंतर्विरोध बड़ी बाधा हैं। सभी धर्मों के लिए एक कानून यानी यूसीसी के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में संतुलन बना पाना मुश्किल होगा। देश में मुसलमान समान नागरिक संहिता के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। एक बार लागू होने के बाद यूसीसी बहुविवाह प्रथा को खत्म कर देगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बदलाव लाएगा, जो मुस्लिम संगठनों को स्वीकार होना काफी मुश्किल है। हालांकि मुसलमानों के लिए समान नागरिक संहिता के फायदे भी हैं।
मुस्लिम महिलाओं को अभी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। कॉमन सिविल कोड लागू होने पर महिलाओं को ये फायदा मिलेगा। कॉमन सिविल कोड का भविष्य क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की रणनीति काफी गहरी नजर आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। इसके बाद तय है कि राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान से देश में ध्रुवीकरण बढ़ेगा। 3 तलाक के मसले ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत में काफी योगदान दिया था। ठीक उसी तरह यूसीसी से हिंदू वोटों का झुकाव मोदी के पक्ष में और ज्यादा हो सकता है। तेलंगाना में 27% मुस्लिम मतदाता हैं और केरल में 33%। इन राज्यों में अगर बिल के विरोध में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो हिंदू वोटों का जवाबी ध्रुवीकरण भी जरूर होगा। यही वो राज्य हैं जहां बीजेपी पैर पसारने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में यूसीसी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है। चुनाव आज तक।